सो वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं के प्रक्षेप। ये इसमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हर बार पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। केस फर्स्ट है इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर पहला है। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप मैं लिख के देता हूँ, 100% आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा और आपके 5 नंबर डेफिनेटली पक्के होंगे और आप एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 5-5 नंबर के क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे ईडी में से, तब ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक छोटी छोटी जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए। HP, BP, फ्रंट व्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, टॉप व्यू कहाँ बनता है, इस प्रकार की जानकारी हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी हैं। वो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। जब टाइप नंबर पहला है, जब रेखा HP और BP दोनों से अवनत हो, तो ये अवनत ही हमारे दिमाग को घुमा देता है। अवनत क्या है? अवनत का मतलब होता है झुका हुआ। HP और BP से झुका हुआ। HP से झुका हुआ है वो भी एंगल इस क्वेश्चन में दिया होगा, BP से झुका हुआ है वो भी एंगल इस क्वेश्चन में दिया होगा। झुका हुआ मतलब अवनत। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक 70 mm लंबी रेखा जिसका PQ, ये पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए तब समझ में आएगा, वरना एक बार में यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे तब तक पीछे वाला भूल जाएंगे और समझ में ही नहीं आएगा। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करते हैं। एक 70 mm लंबी रेखा, देखिए 100% गारंटी आपको समझ में आएगा। यदि आप कहीं भी स्किप करते हैं, कुछ वगैरह आपके दिमाग से निकल गया, कुछ पॉइंट छूट गया, तो इसकी हम गारंटी, फिर गारंटी हमारी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छी तरीके से सीख पाएँ। तो आइए देखते हैं। एक 70 mm लंबी रेखा PQ जिसका एक सिरा P क्षैतिज तल HP से 20 mm ऊपर है तथा ऊर्ध्वाधर तल BP के 30 mm सामने है। रेखा HP से 45 डिग्री कोण पर, जैसा कि अभी दिया था, HP और BP से दोनों से अवनत है, झुकी हुई होगी, दोनों से एंगल दिया हुआ। HP से 45 डिग्री तथा BP से 30 डिग्री पर अवनत है, यानी कि झुकी हुई है। तो रेखा के प्रक्षेप खींचो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक XY लाइन ड्रॉ करना है। अब XY लाइन कैसे ड्रॉ करना, आइए देखते हैं। एकदम सीधी ड्रॉ करेंगे XY लाइन। तो यहाँ पे आप लगभग 15 mm की लाइन खींच लीजिए। ओके, तो 15 mm की यहाँ पे आप लाइन खींच लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे नीचे की ओर, ताकि चित्र दोनों तरफ बनेगा। इतना लाइन खींच लिया। अब इसको नाम देंगे X, इसको नाम देंगे Y। इतना क्लियर। अब देखिए, अब हमको क्या करना है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। एक स्केच ये रहा। अब देखिए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक 70 mm लंबी रेखा PQ जिसका एक सिरा P क्षैतिज तल HP से 20 mm ऊपर है। जब आपको ये नहीं बताया हो क्वेश्चन में कि मतलब ये प्रक्षेप किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो 4, ये जब भी नहीं दिया हो तो आपको फर्स्ट में ही बनाना है। तो फर्स्ट में क्या होता है, BP ऊपर होता है एंड HP नीचे होता है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उनको जरूर समझ में आएगा, एंड जिनका बेसिक कंप्लीट होगा उनको भी आएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, HP से 20 mm ऊपर है, तो 20 mm ऊपर HP से, HP यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नीचे होती है। तो यहाँ पे 70 mm लंबी रेखा है, पहले HP से 20 mm ऊपर खींच लेंगे। तो आइए देखते हैं। पूरा देखिए, आधी अधूरी जानकारी से कुछ नहीं होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने 20 mm खींच लिया, HP से 20 mm। HP नीचे है तो रेखा ऊपर की ओर खींचेगी। अब इसको इसी के पैरेलल में खींच देंगे, XY लाइन के पैरेलल में। ओके, तो इतना आप इसको पैरेलल में खींच लीजिएगा। इस इधर से भी 20 mm नाप के लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो इस पॉइंट की सीध में पूरा देखिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एकदम दिमाग में बैठा देंगे। ये लाइन जहाँ तक आपकी मर्जी हो वहाँ तक खींच सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अब क्वेश्चन में ये कहा है HP से, ये लग नहीं रहा है, अब आ गया। HP से अब देखिए 20 mm ऊपर की ओर खींच लिया। ऊर्ध्वाधर तल, वर्टिकल प्लेन, यानी BP के 30 mm सामने, सामने का मतलब होगा नीचे, है ना। BP के 30 mm सामने, तो BP ऊपर है तो BP यानी अपोजिट खींचेगा इसके 30 mm नीचे की ओर। ये बात ध्यान रखिए। कैसे कन्फर्म करेंगे, HP से 30 mm ऊपर तो खींच लिया, तो ये वाला नीचे होगा, सामने का मतलब पीछे आगे, सब हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें 30 mm दिया है, तो आइए 30 mm नीचे की ओर खींच लेते हैं। तो 30 mm ये हमने खींच लिया, एकदम इसी की सीध पर होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया 30 mm। क्लियर है।
तो यहाँ तक हो गया। इसी के पैरेलल में ही हम एक लाइन खींच लेंगे। ये बिंदु इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो समान होनी चाहिए, क्योंकि इधर हम एक्स वाई लाइन के समांतर में ये रेखा को जोड़ रहे हैं। ये लाइन कितनी भी सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी लिमिट में होनी चाहिए जैसा कि हम बता रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। एक 70 mm लंबी रेखा, सबसे पहले क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करके बनाना वो ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले एक्स वाई लाइन से जो ऊपर का होगा, बीपी से नीचे का होगा, वो लाइन खींच लेते, फिर उसके पैरेलल में इतनी बड़ी बड़ी लाइन खींच देते, ज़्यादा बड़ी नहीं बस, ठीक है। तो अब कहा है क्वेश्चन में, एक 70 mm लंबी रेखा पी क्यू, 70 mm लंबी रेखा है ना, एच पी से 45 डिग्री, तो हमने 20 mm और 30 mm ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया, बना लिया ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे समझिएगा, एच पी से 45 डिग्री के कोण पर है, 70 mm लंबी रेखा एच पी से 45 डिग्री कोण पर है, बी पी से 30 डिग्री, तो एच पी से 45 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, ठीक है। तो एच पी से आइए देखते हैं, ये एच पी से 45 डिग्री कोण पर है, तब एंगल हमेशा यहाँ से बनेगा। बी पी से कितने के कोण पर, तब एंगल नीचे की ओर बनेगा, एच पी से ऊपर, ये बात समझ गए। तो यहाँ से हम 45 डिग्री का एंगल देख लेते हैं, वो भी 70 mm लंबी रेखा, तो 45 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट लगा लिया और 70 mm लंबी रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, 70 mm लंबी रेखा यहाँ पे आ चुकी है, ऐसे जोड़ देंगे इसको, ओके। तो जो ये एंगल है वो 45 का है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला एच पी से, और बी पी से 30 mm पर झुका हुआ है, तो बी पी ऊपर है तो 30 mm इधर की ओर बनेगा, यानी नीचे वाले को। तो यहाँ पे 30 mm देखते हैं, 70 mm लंबी रेखा रहेगी 30 mm बीपी से, तो यहाँ पे ये पॉइंट को अब देखिएगा, 30 mm यहाँ पे आ गया है ना, वो भी 70 mm लंबी रेखा, तो 70 mm लंबी रेखा कहाँ तक आएगी, आइए नाप लेते हैं। सभी इसकी डायमेंशन जो होती हैं वो mm में ही होती हैं, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे हो गया, तो ये एंगल था आपका 30 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था बीपी से, बीपी ऊपर है तो एंगल नीचे में होगा, 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे वो बात ध्यान से समझिएगा। अब हम ये करने वाले हैं कि इसके एकदम पैरेलल लाइन एक और खींच लेनी है, ठीक है, छोटी सी लाइन इसके पैरेलल एकदम, एक ऐसी लाइन यहाँ पे खींच लेनी है और एक ऐसी ही लाइन यहाँ पे खींच लेनी है। एक लाइन खींच ली। अब देखिए हमको करना क्या है, अब हमको ये करना है कि इसका ये जो 70 mm लंबी रेखा है, ये वाली जो 70 mm लंबी रेखा है, इसमें से हम एक सीधी रेखा इसके बेस पे मिला देंगे, यानी जो 30 डिग्री एंगल मिला बन रहा है, तो इस रेखा को यहाँ पे मिला देंगे सीधे, तो इसको सीधे यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। इतना कर दिया, अब क्या करना है वो भी जानिए। अब ये वाली 70 mm लंबी रेखा है, तो इसको ऊपर वाले बेस से मिला देना है, यानी कि 45 डिग्री का कोण है, तो ये वाला बेस ये रहा, तो यानी इस वाली रेखा को उस वाले बेस से मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं, मतलब ये एंगल जो बन रहा है, तो इसमें से एक सीधा परपेंडिकुलर इस वाले बेस पे, और इसमें से जो एंगल बन रहा है तो इस 70 mm लंबी रेखा को उस वाले बेस पे मिला देते हैं। तो अब हमें करना क्या है वो जान लीजिएगा। अब हमें ये करना है कि यहाँ पे हम इस प्रकार से प्रकाल को लेंगे और क्या करेंगे, ये 70 mm लंबी रेखा को ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके, यानी 70 mm लंबी रेखा, तो इस प्रकाल को यहाँ पे रख देंगे इस वाले बेस पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार को इसके बेस पर रख देंगे, जैसा कि ये रेखा लाइन नीचे से आई है, तो इसी पर रख के हम थोड़ी और नीचे कर दें, फिर इसको वहाँ पे मिला देंगे सीधे, ठीक है। तो ये रेखा उस पर मिल गई। अब इसी एंगल पर, अब नीचे वाले एंगल पर रख देंगे हम, नीचे वाले एंगल पर जो रेखा, मतलब ये जैसे यहाँ का बेस यहाँ पे मिला था, तो इस प्रकार इसका बेस यहाँ पे मिला है, ये वाली लाइन इस वाले बेस पे, तो इस पे हम ऐसे कर देंगे, इस पे पॉइंट पे रखे और इसको मिला देते हैं,
क्लियर, ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए ये हम यहाँ पे थोड़ा और लाइन खींचना था आगे, हमने कहा ये लॉकस लाइन बोलते हैं ना, इसे कहीं तक भी खींच सकते हैं, बस इतना इतना थोड़ी छोटी खींच दी, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब आपको क्या करना है देखिए, तो अब इतना चित्र बन के हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इस वाली लाइन को देखिए, यहाँ से जो हमने ये लाइन यहाँ पे राउंड किया है, तो ये वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से मिला देंगे, ठीक है। यदि आपका चित्र सही बना होगा तो ये नीचे वाली लाइन, ये आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम सीधे मिलेंगे, तो इसको कुछ इस प्रकार से सीधे मिला देते हैं, ठीक है। ये इतना लाइन खींच लिया। अब आपको क्या करना है, इनको नाम दे देना है। जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए एंड यहाँ पे बी एंड यहाँ पे B1, इसी प्रकार से यहाँ पे देना ए एंड यहाँ पे बी एंड यहाँ पे B1, ठीक है। इतना हमने नाम देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे HP, अब आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखना है, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे पता करेंगे, तो HP नीचे है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, तो जहाँ फ्रंट व्यू बनता है उन सभी में डैश लगा देते हैं, बस अक्षर में और कुछ नहीं होता है। तो A डैश B डैश B1 डैश, और टॉप व्यू में डैश नहीं लगता है, तो टॉप व्यू में कोई डैश नहीं लगाएंगे हम, बस यहाँ पे हम डायमेंशन कर देंगे, ये कितने mm ऊपर थी HP से 20 mm, तो यहाँ पे यहाँ तक की दूरी एकदम कर देंगे 20 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 mm। मैं स्केच से आपको समझा रहा हूँ, आपको पेंसिल से बनाना ये सब कुछ। तो डायमेंशन हम दूसरे कलर से कर देते हैं, ये देखते हैं, रेड कलर से कर देते हैं। आप स्केल से एकदम एग्जैक्ट माप के कीजिएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया आपका 75 mm, ये वाला 75 70 है 70 mm, 70 mm ये वाली रेखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका नाम दे देना है। और इसमें ये कितना था, ये था 30 mm, तो 30 mm हमने इस पे दे दिया हो ना। तो इतना देने के बाद आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से चित्र को ड्रॉ किया जाता है। ये चित्र आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम ट्रू लेंथ बोलते हैं, 70 mm है, इसको हम ट्रू लेंथ बोलते हैं। अब इसको आपको एक और होता है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू को इसको मिला देते हैं। ये आपका लास्ट स्टेप है। ये जो ट्रू लेंथ है उसके बाद इसको और मिला देते हैं ना, एक लाइन को ऐसे, बस ये जहाँ पे राउंड मारती है लाइन, ये वाला गुलाई, तो ये जहाँ पे मिलती है उसको हम इससे एंगल वाली लाइन से मिला देते हैं। बस ये आपका लास्ट स्टेप बचता है। तो ये लाइन भी हमने यहाँ पे मिला दी। मैंने अलग अलग कलर से आपको समझाया, लेकिन आपको सभी चीज़ें पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। तो इतनी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कैसे ड्रॉ की। बस एंगल का नाम दे दिया, ट्रू लेंथ है, टॉप व्यू, इसे हम HP में, तो इसे हमें FV बोलेंगे। देखिए फ्रंट व्यू, यहाँ पे फ्रंट व्यू बना है, यहाँ पे टॉप व्यू बना है, तो यहाँ पे हम टॉप व्यू बोलेंगे, क्योंकि जब फ्रंट व्यू बनता है उन सभी में देखिए डैश लगा है ना। फ्रंट व्यू की लेंथ पूछे तो आप इसको रेड वाली लाइन है, इसको मेजरमेंट करके नाप के बता सकते हैं। इसकी लेंथ यदि आपसे पूछी है तो ऐसे माप के, बस इतना आपको MM में जितना हो वो माप के बता सकते हैं। टॉप व्यू नीचे बना है तो टॉप व्यू की आप लेंथ ये रेड कलर में उसको बता सकते हैं। जो राउंड मारती है लाइन, वो जहाँ पे खत्म होती है तो उसे एंगल वाली लाइन से यहाँ पे मिला देते हैं, वही होती है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। HP नीचे तो फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, BP नीचे है, BP ऊपर है तो फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा। तो ये हमने चित्र फर्स्ट एंगल में ड्रॉ किया है, क्योंकि चित्र क्वेश्चन में किसी प्रकार से बताया नहीं किस एंगल में ड्रॉ करना है, तो अपनी तरफ से फर्स्ट एंगल में ही इसको ड्रॉ करते हैं। तो आई होप आप इतनी सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार बताइएगा, एंड क्लास को कंटिन्यू करना है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।